हे गाइस, लर्न ए टू जेड स्टॉक मार्केट के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं ऑटो सेक्टर के ऊपर। ऑटो सेक्टर जो है प्रेजेंट में ही नहीं बल्कि फ्यूचर में भी, आने वाले टाइम में भी काफी तेजी से ग्रोथ करने वाली कंपनियां होगी। ऐसी कंपनियां जो ऑटो सेक्टर के अंदर काम करती है, जो कंपोनेंट्स पार्ट्स बनाती है, इक्विपमेंट्स बनाती है, वो सारी कंपनियां हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। और आज मैं इसी कंपनी के ऊपर बात करने वाला हूँ, ऐसी एक कंपनी के ऊपर। लेकिन एक चीज और कि मान लीजिए जैसे टाटा हो गया या मारुति हो गया या हीरो होंडा हो गया या हुंडई हो गया, ये सारी कंपनियां जो 2 व्हीलर 3 व्हीलर 4 व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग करती है, क्या ये इनके पार्ट्स भी मैन्युफैक्चरिंग करती है? तो इसका जवाब है नहीं। कंपनी इन सभी व्हीकल्स के पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग नहीं करती है, बल्कि कंपनी क्या करती है, बाहर से इनके पार्ट्स लेके आती है, फिर उसको असेंबल करती है। ठीक है, तो ऐसी कंपनियां जो ऑटो सेक्टर के अंदर वर्क करती है और उसके कंपोनेंट्स पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग करती है, वो सारी कंपनियां हमारे लिए प्रेजेंट में ही नहीं बल्कि फ्यूचर में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल करेगा। और काफी तेजी से आपको ग्रोथ करने वाली कंपनियां इसी के अंदर मिलेगी और काफी ज्यादा प्रॉफिट भी आपको ऐसी ही कंपनियों के अंदर मिलेगा। तो आज मैं ऐसी एक कंपनी आपके लिए लेकर आया हूं, उस पर मैं आज बात करूंगा। तो चलते हैं सीधे उस कंपनी के ऊपर। तो जिस कंपनी की मैं बात करने वाला हूं, उस कंपनी का जो प्राइस देखोगे वो 1395.75 रुपये है। 95.75। ध्यान रखिए, 75 जो पैसे है ना, ये भी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा इस कंपनी के अंदर। क्यों? क्योंकि मैं आगे बताऊंगा। अगर आपने इस कंपनी का, अगर आपने प्राइस देख के ही अगर आप सोच लो कि नहीं भाई ये तो मेरे रेंज की नहीं है या फिर इसको मैं नहीं खरीद सकता, तो आगे मैं इस पर ही बात करूंगा। क्योंकि ये जो आपको प्राइस देखने को मिल रहा है ना, ये प्राइस काफी कम होने वाला है और इस कंपनी का जो शेयर का प्राइस है वो 150 रुपये से भी नीचे आ जाएगा। ऐसी एक न्यूज़ आई है इस कंपनी में, वो भी मैं न्यूज़ आपको दिखाऊंगा अभी। ठीक है, तो पहले आप इस वीडियो को पूरा देखिए, तभी आपको पता चलेगा इस कंपनी के बारे में। तो ये जो कंपनी का करंट प्राइस जो चल रहा है वो 1395.75 रुपये चल रहा है। ये लास्ट ट्रेडिंग डे के दिन, लास्ट ट्रेडिंग डे में 0.64% का इसने अपसाइड, बहुत छोटा सा अपसाइड मूवमेंट भी दिखाया है। लास्ट एक साल से देखे, सॉरी एक महीने से, तो ये 4.52% का अपसाइड मूवमेंट दिखाया है। और वहीं पर एक साल की बात करें तो अभी एक साल से 44% के आसपास करीब गिरा हुआ है टॉप से बॉटम। मतलब देख रहे हो कितना ज़्यादा गिर रखी है कंपनी टॉप से बॉटम। अगर आप यहाँ से टॉप से बॉटम मिलाओगे इधर, तो आपको देखने को मिलेगा कि एक टाइम जो कंपनी है ना, करीब 50% से भी ज़्यादा गिर रखी थी, 50% से भी ज़्यादा डिस्काउंट पे चल रही थी अभी। लेकिन अभी इसने थोड़ा सा यहाँ से रिकवर किया है और इसने अभी के टाइम में देखे तो मात्र 13% के आसपास ही अपने आप को रिकवर कर पाया है, जो कि यहाँ से अभी कितना परसेंट, 50% से भी ज़्यादा गिर रखी है कंपनी। और आज जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो अभी ये ओवरऑल एक साल में 44% तक गिर रखा है, ध्यान रखिए। और 5 साल की बात करें तो अभी ये 5 साल में 21.10% तक का ही रिटर्न निकाला है 5 साल में। मतलब कुछ खास रिटर्न नहीं निकाल कर दिया है। और मैक्सिमम की बात करें तो मैक्सिमम भी 21.10 ही है, क्योंकि ये जो आया ही देखा जाए तो ये अगस्त 2021 में ये आईपीओ इसका आया था इस कंपनी का। मतलब ये ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, 4 से 5 साल के आसपास ही हुआ इस कंपनी को आए हुए, तो अभी कुछ खास रिटर्न निकाल कर भी नहीं दिए। ठीक है, वहीं पर एक चीज और देखोगे तो ये अपने अभी बॉटम पे भी चल रहा है, तो यहाँ से कभी भी अपसाइड मूवमेंट दिखा सकता है। और यहाँ पर इसकी चार्ट पैटर्न में एक चीज देखोगे कि कंपनी कई बार अपसाइड मूवमेंट दिखा के फिर डाउन साइड गया है, फिर अपसाइड मूवमेंट दिखा के फिर डाउन गया है, अभी अपसाइड जाके फिर से अभी ये डाउन चला गया है। तो यहाँ से जो मूवमेंट बन सकता है, काफी अच्छा मूवमेंट देखने को बन सकता है। ऊपर से जो कंपनी में आप देखोगे तो यहाँ से इसने यू टर्न भी लेना चालू कर दिया है। और तो और अगर यहाँ से यू टर्न लेकर, एक आपको मैं सपोर्ट बताने जा रहा हूँ, सपोर्ट पे स्पेशली फोकस करिएगा। अगर ये कंपनी इस प्राइस से भी गिरकर 1300 रुपये के आसपास भी आ जाती है, और मैं चाहता हूँ ये 1300 के आसपास या थोड़ा नीचे मेरे को मिले, डिस्काउंट पे मिले, और इसका रेट मैं चाहता हूँ ये और ये गिरे। ठीक है, लेकिन ये 1300 के आसपास भी आ जाती है और यहाँ से अगर ये अपसाइड दिखाती है, उसके बाद ये अपसाइड मूवमेंट दिखाती है और यहाँ से अपसाइड जाते जाते 1661 के लेवल से ऊपर जाती है, तो इसमें काफ़ी बड़ा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिए कि ये जो कंपनी का शेयर का प्राइस है वो 1250 रुपये से नीचे जाने की उम्मीद बहुत कम है इसके अंदर। ठीक है, इस लेवल के बाद भी तो आपको 1300 का जो लेवल है बहुत इंपॉर्टेंट लेवल होगा, इस पर आपको फोकस करके चलना होगा। यहाँ से अगर ये अपसाइड मूवमेंट दिखा के एक अच्छा खासा मूवमेंट बनाती है तो काफ़ी अच्छा, इसमें आगे चलकर बहुत बड़ा मूवमेंट भी देखने को मिलेगा। और जैसा कि मैंने बताया कि इस कंपनी में एक बहुत बड़ा न्यूज़ आया, उस न्यूज़ पर एक बार देख लेते हैं। तो यह है कंपनी का नाम भी एक बार जान लेते हैं। तो कंपनी का जो नाम है वो है रोलेक्स रोल्ड रिंग, ये कंपनी है। यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा इसका नाम कि रोलेक्स रिंग लिमिटेड, ये कंपनी है। और इस कंपनी में अभी जो 10 तारीख को ये न्यूज़ आया था, 10 सितंबर को ये न्यूज़ आया था, 13 तारीख हो गया है। ठीक है, और ये न्यूज़ देखोगे आप यहाँ पे तो कंपनी जो है अपने जो शेयर है उसको स्प्लिट करने जा रही है। ठीक है, यहाँ पे देखो सब डिविडेंड देने जा रही है। मतलब अपने फेस वैल्यू, जो इसका कंपनी का जो फेस वैल्यू अभी 10 रुपये है, जिसको वो तोड़कर 1 रुपये कर देगा फेस वैल्यू। मतलब हर एक शेयर पर आपको 10 शेयर मिलेंगे। ठीक है, 10 शेयर, एक शेयर की जगह पे वो शेयर जो है 10 शेयर बन जाएंगे। तो ये मतलब स्टॉक स्प्लिट करने जा रही है, हर एक शेयर पर 10 शेयर, मतलब कि जो इसका अभी प्राइस चल रहा है उसको ये 10 भागों में डिवाइड कर देगा। और जब ये 10 भागों में डिवाइड करेगा, जो कि इसका जो डेट दिया गया है वो डेट भी देख लेते हैं। तो वो डेट है 4 अक्टूबर। 4 अक्टूबर तक ये जो है स्टॉक को स्प्लिट कर देगा 4 अक्टूबर को। तो उस टाइम क्या होगा, जब ये स्प्लिट करेगा तो इसका जो शेयर का प्राइस देखा जाए तो करीब 135 के आसपास, मतलब 140 के आसपास आ जाएगा। ठीक है, तो ये करीब 140 रुपये के आसपास आपको देखने को मिलेगा, या इससे नीचे भी थोड़ा देखने को मिल सकता है। तो काफ़ी अच्छा इसमें मूवमेंट बन सकता है उस टाइम। और अगर मैं बात करूँ इस कंपनी के प्रमोटर्स होल्डिंग की तरफ नजर देखिए, शेयर होल्डिंग के अंदर, तो इसमें आप प्रमोटर्स को देखिए, प्रमोटर्स देखिए 55-50% से ऊपर। अगर किसी कंपनी में 50% से ऊपर का प्रमोटर्स होल्डिंग है ना, तो काफ़ी अच्छा कंपनी होता है वो। ठीक है, नॉर्मली उसे अच्छा माना जाता है कि 50% से ज़्यादा होल्डिंग है। लेकिन 50% के साथ साथ आप इसमें एक चीज़ और देखिए, कंपनी के अंदर जो FII है उसकी होल्डिंग देखिए कितनी है, 7%, 7.15% जो है FII की होल्डिंग है। उससे भी ज़्यादा बड़ी बात देखिए,
DII की होल्डिंग देखिए 30, 31, 32%, मतलब अभी देखिए 31.96%, समझ रहे हो, 31.96% DII की होल्डिंग है इसके अंदर। और पब्लिक की जो मात्र देखिए तो 7.54% सिर्फ पब्लिक की हिस्सेदारी है। तो आप खुद ही सोच सकते हो कि इसमें जो प्रमोटर्स होल्डिंग है, FII है, DII है, कितने अच्छे होल्डिंग बना रखी है। और खास तौर पर देखिए कि जो DII है उसकी होल्डिंग देखिए कितनी ज़्यादा, 31%, मतलब नॉर्मली 32% इसमें होल्डिंग जो है DII की है, और FII की 7% के आसपास है। वहीं पे प्रमोटर्स का 53% के आसपास प्रमोटर्स होल्डिंग है। टोटल मिला के भी आप देखोगे ना तो कितना अच्छा प्रमोटर्स, FII, DII की होल्डिंग, और पब्लिक की मात्र 7.5% है। वहीं पर अगर मैं इस कंपनी के बिजनेस की बात करूँ ना, तो कंपनी जो ऑटो सेक्टर के अंदर ऑटो कंपोनेंट्स, इक्विपमेंट्स बनाती है कंपनी। यहाँ पर देखोगे तो आपको जो पहला देखिएगा आपको ट्रांसमिशन कंपोनेंट, ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है, ये कंपोनेंट बनाती है। वहीं पर दूसरा देखिए इंजन कंपोनेंट भी मैन्युफैक्चरिंग करती है कंपनी, चेजिस कंपोनेंट भी मैन्युफैक्चरिंग करती है कंपनी। उसके अलावा बैरिंग रिंग्स भी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है, और उसके अलावा एग्जॉस्ट सिस्टम भी ये कंपोनेंट भी मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो कंपनी देखोगे काफ़ी ज़्यादा बड़े और अच्छे कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग करती है। और कंपनी जो ये सारे जो कंपोनेंट्स है अगर वो भी देखोगे तो किसके लिए, 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर इंडस्ट्रीज़ के लिए, रेलवे के लिए, ऑफ हाईवेज, अर्थ मूविंग के लिए, विंड मिल के लिए, टेक्सटाइल के अंदर, इलेक्ट्रिक के लिए, वहीं पर पावर सेक्टर के लिए, डिफेंस के लिए, एरोस्पेस, मरीन के लिए, ऑयल एंड नेचुरल गैस के लिए, इन सब के लिए कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग करती है कंपनी। सारे जो कंपोनेंट्स हैं ये इन्हीं के अंदर यूज़ होते हैं, इन्हीं सब में यूज़ किए जाते हैं। तो ये सारी बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं जो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है, ये सारे कंपोनेंट्स को। अगर मैं कंपनी के बिजनेस सेगमेंट की बात करूँ तो स्पेशली 2 सेगमेंट के अंदर काम कर रही है कंपनी। पहला ऑटो कंपोनेंट सेगमेंट के अंदर, जिसमें 54% तक ये कंपनी ऑटो कंपोनेंट्स को मैन्युफैक्चरिंग करती है। उसके अलावा दूसरा जो है वो बैरिंग रिंग्स के अंदर काम करती है कंपनी, 40% जो है बैरिंग रिंग्स मैन्युफैक्चरिंग करती है कंपनी। वहीं पर कंपनी सिर्फ अपने जो कंपोनेंट्स उसको मैन्युफैक्चरिंग करती नहीं है बल्कि उसको एक्सपोर्ट भी करने का काम करती है। कंपनी जो है 49% जो है अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करती है, और डोमेस्टिक लेवल पे मतलब इंडिया के अंदर 51% जो है कंपनी इंडिया के अंदर अपने प्रोडक्ट को सप्लाई करती है। वहीं पर एक्सपोर्ट में 49% तक कंपनी एक्सपोर्ट करती है। वहीं पर एक्सपोर्ट की बात करें तो कंपनी जो है करीब एक्सपोर्ट 15 कंट्रीज के अंदर ग्लोबल लेवल पे देखें तो 15 कंट्रीज में अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करती है। इस कंपनी के जो टॉप 10 कस्टमर्स है ना वो 80% तक का रिवेन्यू जनरेट कर देते हैं, 80% तक का ये रिवेन्यू जनरेट कर देते हैं। यहाँ पर देखिए रिवेन्यू, ठीक है, तो 80% तक रिवेन्यू जनरेट कर देते हैं टॉप 10 कंपनीज। और जिस भी इंडस्ट्री में इसके जो प्रोडक्ट कंपोनेंट जो सप्लाई किए जाते हैं वहाँ से जो रिवेन्यू जनरेट होता है, वहाँ पे आप देखोगे तो पैसेंजर जो व्हीकल है उन ऐसी इंडस्ट्रीज़ के अंदर ये 46% तक का रिवेन्यू जनरेट करती है पैसेंजर व्हीकल से। वहीं पे इंडस्ट्रियल की बात करें तो 18% जो इंडस्ट्रीज से रिवेन्यू जनरेट करती है। वहीं पे CV एंड HCV से 27% रिवेन्यू जनरेट करती है। वहीं पर BEV और हाइब्रिड्स कंपनी से ये 9% तक का रिवेन्यू जनरेट करती है कंपनी। और देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो कंपनी है पैसेंजर व्हीकल से ही रिवेन्यू जनरेट करती है, मतलब इससे जुड़े हुए कंपोनेंट्स पार्ट से ज़्यादा बनाती है कंपनी। वहीं पर कंपनी के पास 3 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स भी है। अगर मैं अब इस कंपनी के रिजर्व और बोरिंग की बात करूँ, कंपनी ने कितना रिजर्व किया है, बोरिंग रख रखा है, तो रिजर्व देखिए कंपनी के पास पहले जो है 2 मार्च 2026 में कंपनी के पास रिजर्व नेगेटिव में हुआ करता था, -24 करोड़ का रिजर्व, मतलब देख रहे हो नेगेटिव में कंपनी के पास रिजर्व था। लेकिन कंपनी ने अपने रिजर्व को लगातार बढ़ाते और आज के टाइम में देखिए मार्च 2025 में 1045 करोड़ का रिजर्व रखी है कंपनी। और कंपनी का मार्केट कैप आप जानोगे ना तो मात्र 3000 करोड़ के आसपास की कंपनी है, और रिजर्व देखिए 1045 करोड़ का रिजर्व है। वहीं पर बोरिंग की बात करें तो पहले कंपनी के पास 615 करोड़ का बोरिंग हुआ करता था, और आज के टाइम में देखिए कंपनी ने लगातार अपने बोरिंग को घटाया है और 14 करोड़ का बोरिंग रह गया, मात्र 14 करोड़ का मार्च 2025 में। तो आपको देखने को मिलेगा कि कंपनी, अगर कोई भी कंपनी रिजर्व को बढ़ाने पे और बोरिंग को घटाने पे काम कर रही है तो मतलब यह है कि कंपनी भागेगी तो नहीं, ठीक है, कंपनी आगे लॉन्ग टर्म के बारे में सोचेगी जरूर, ठीक है, क्योंकि कोई भी कंपनी अपने बोरिंग को घटा रही है, रिजर्व को बढ़ा रही है तो जरूर है वो फ्यूचर में कुछ आगे करने के बारे में ही सोच रही है, कुछ नेगेटिव तो सोच नहीं रही है, ठीक है, और ग्रोथ के बारे में सोच रही है। तो आप यहाँ पर सोच के देखिए कंपनी का कि रिजर्व और बोरिंग के ऊपर क्या कर रही है कंपनी। देख रहे हो कंपनी ने रिजर्व को लगातार बढ़ाया, बोरिंग को लगातार घटाया, और आज की डेट में देखिए 14 करोड़ का, जहां पे 615 करोड़ का बोरिंग हुआ करता था, आज के टाइम में मात्र 14 करोड़ का बोरिंग है। आप खुद ही सोच के देखिए। अगर मैं कंपनी के फंडामेंटल्स की भी बात करूं तो वहां पर देखिए कितना, 3 मार्केट कैप देखिए 3804 करोड़ का मार्केट कैप है इसका, मतलब ये एक मिड कैप की कंपनी है। और वहीं पर इसका जो प्राइस देखिए, करंट प्राइस जो चल रहा है वो 1397 रुपये चल रहा है इसका लास्ट ट्रेडिंग डे के दिन, ठीक है। वहीं पर इसका पी रेशियो देखिए 20.6 चल रहा है पी रेशियो, जो कि देखा जाए तो काफी सस्ते वैल्यूएशन पे कंपनी अभी भी चल रही है। वहीं पर कंपनी का ROC और ROE देखिए 22.8% कंपनी का ROC है, और ROE देखिए 19%, मतलब देख रहे हो 15% में नॉर्मली बोलता हूँ और उससे ऊपर चल रहा है कंपनी का ROC और ROE। और कंपनी कितनी छोटी है, मतलब काफ़ी अच्छा कंपनी अपने एसेट्स को, अपने जो कैपिटल को काफ़ी अच्छे से यूज़ कर रही है, मतलब आप देख रहे हो। वहीं पर देखिए कंपनी का EPS देखिए, अर्निंग पर शेयर, कंपनी हर एक शेयर पर 63.6 रुपये निकाल रही है, ठीक है, प्रॉफिट में निकाल रही है 63.6 रुपये हर एक शेयर पर, हर एक नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स पर कंपनी 63.6 रुपये निकाल रही है। सोच लो, बहुत बड़ी बात है। कंपनी, किसी भी कंपनी में आप जाके देखना जिसका जो EPS अर्निंग पर शेयर जो है वो 10 रुपये या 10 रुपये से ऊपर हो, 20 रुपये के आसपास हो, देखना जाके किसी भी कंपनी के उसमें जाइए और उसका EPS देखिए जो 20 रुपये से ऊपर है, वो सारी कंपनी आपको 500 प्लस पे मिलेगी, बल्कि 1000 प्लस के आसपास उसका प्राइस चल रहा है, उस कंपनियों के प्राइस, ठीक है। तो इसका EPS देखिए 63.6 EPS चल रहा है रुपये, ठीक है, मतलब काफ़ी अच्छा कंपनी अर्निंग कर रही है
हर एक शेयर पर। वहीं पर कंपनी का ईपीएस ग्रोथ देखिए, 5 साल में जो कंपनी का जो ईपीएस ये ग्रोथ हुआ है ना, वो देखिए 25.6% से कंपनी हर साल अगर एवरेज करे तो हर साल कंपनी 25.6% से उसका ईपीएस ग्रोथ हो रहा है, ठीक है, बढ़ रहा है ईपीएस। और जैसा कि मैंने बोला फेस वैल्यू देखिए, अभी फेस वैल्यू 10 रुपये चल रहा है, अभी ये स्टॉक स्प्लिट करेगा तो फेस वैल्यू यहाँ पे 10 की जगह पे 1 दिखेगा। और यहाँ पर आपको जो इसका प्राइस देखने को मिल रहा है 1397, जो कि अब ये जो हो जाएगा ये हो जाएगा इतना, मतलब 139.7 अभी के हिसाब से अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो उस टाइम बाकी जो भी होगा ये 150 रुपये से नीचे का ही 150 रुपये से नीचे का ही प्राइस होगा जो भी होगा उस टाइम जब स्टॉक स्प्लिट होगा 4 अक्टूबर को। मेरे ख्याल 4 अक्टूबर मैंने बताया था, 4 अक्टूबर को जब ये स्टॉक स्प्लिट हो जाएगा। मतलब आज की डेट में आपने अगर एक शेयर आज खरीदा हुआ है ना, तो जब ये स्टॉक स्प्लिट हो जाएगा तो आपके पास एक की जगह पे 10 शेयर देखने को मिलेगा, 10 शेयर होंगे आपके पास उस टाइम जब स्प्लिट हो जाएगा। अगर आपने इस एक शेयर को खरीदा होगा, एक शेयर खरीदा है तो आप खुद ही सोच कर चलिए। वहीं पर देखिए कंपनी के पास अभी मैंने रिजर्व और बोरिंग की बात की थी, डेप्थ की, ठीक है, काफी अच्छा कंपनी ने रिजर्व रख रखा हुआ है। कंपनी का नंबर ऑफ इक्विटी शेयर देखिए 2.72 करोड़ का नंबर ऑफ इक्विटी शेयर है, जो कि स्टॉक स्प्लिट होगा ना तो ये जो नंबर ऑफ शेयर है वो भी 30 करोड़ से नीचे का ही होगा। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर जो होगा 30 करोड़ से नीचे का होगा, ये भी काफी अच्छा है। तो कंपनी फंडामेंटल बहुत बढ़िया दिख रही है, कंपनी का बिजनेस अच्छा चल रहा है। कंपनी का अगर एफआईआईडीआई की होल्डिंग देखोगे, प्रमोटर्स की होल्डिंग काफी अच्छी है, ठीक है, कंपनी हर एक लेवल पर मुझे काफी अच्छी लगी है कंपनी। और ऑटो सेक्टर के अंदर ऑटो कंपोनेंट पार्ट बनाती है, 2 व्हीलर 3 व्हीलर 4 व्हीलर रेलवे के लिए काम कर रही है, ठीक है, मतलब सबके पार्ट्स बनाती है कंपनी, ठीक है। तो कंपोनेंट्स पार्ट जो ऑटो सेक्टर के अंदर कंपोनेंट्स पार्ट्स बनाने वाली जो कंपनी है वो अभी नहीं बल्कि फ्यूचर में भी काफी अच्छा परफॉर्मेंस करेगी, काफी अच्छा ग्रोथ करेगी। और जब ये कंपनी का जो स्टॉक स्प्लिट होने का जो 150 रुपये के नीचे जो इसका प्राइस आएगा ना, उसमें आप लोगों के लिए भी अच्छा खासा वैल्यूएशन रहेगा इसके अंदर, ठीक है, आप इसको भी अच्छे मतलब इस प्राइस पे भी अच्छे टाइम से ले सकते हो। तो मतलब ये है कि कंपनी का शेयर का जो प्राइस है वो कल को ये गिरने मतलब स्प्लिट की वजह से कम हो जाएगा, तो आप उस टाइम इसके बारे में सोच सकते हो। लेकिन अभी भी ये काफी अच्छा मौका है, ठीक है, क्योंकि अभी भी आपने अगर एक भी शेयर खरीदा तो कल को वो एक शेयर ही मतलब 1300 इतने का 1300 अगर 1400 रुपये पे भी गया तो कल को जब ये स्प्लिट होगा तो एक शेयर की जगह पे आपको 10 शेयर मिलेंगे, ठीक है, जो 1400 रुपये आपने यूज़ किया उसके 10 शेयर बन जाएंगे। तो ये ऐसा कुछ नहीं है कि आप ये नेगेटिव में चला जाए, कुछ और हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। तो आप इस पर जरूर फोकस करिए क्योंकि ऑटो सेक्टर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा और ये कंपनी काफी बड़े लेवल पे काम कर रही है इसके अंदर, तो फोकस करके चलिए। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरा एक चीज ध्यान रखिए, कोई भी इसमें बाय कॉल नहीं है, ये सिर्फ लर्निंग और एजुकेशन पर्पस के लिए मैंने वीडियो बनाया है, तो एक बार अपना खुद का रिसर्च जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।